हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 29, तिथि 26 अक्टूबर, इसको सभी बच्चे कर लेंगे। तो 26 अक्टूबर 2021 के लिए है। कक्षा 6 की ये वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों को जानिए। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। यह तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है। तो फूल किस चीज से जुड़ा हुआ होता है? किसी भी तने या शाखा से, और एक छोटा सा डंठल निकला होता है और उसकी मदद से फूल जो है उससे जुड़ा हुआ होता है। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। तो अगर एक फूल के बात करें तो उसका जो डंठल का आधार होता है, मतलब उसका जो बेस होता है, वहां से उसके ऊपर की ओर 4 चक्र इस तरीके से बने होते हैं। एक फूल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर होते हैं। तो 4 चीजें होती है फूल में: बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो देखो ये एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसमें डायग्राम में देखो, ये हमारे पास है फूल का डायग्राम है। ठीक है, ये इस तरीके से मान लीजिए ये गुड़हल का फूल है, उसका एग्जाम्पल जैसे लिया हुआ है। तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है वर्तिकाग्र। ये जो इसमें ये डंडा बना हुआ होता है वर्तिकाग्र, जिससे जुड़ा हुआ होता है, वो होती है वर्तिका। और ये होता है वर्तिकाग्र, और ये अंडाशय से लेकर ये होता है स्त्रीकेसर का पार्ट। और ये इस तरीके से जो होते हैं ये होते हैं परागकोश। और जो ये परागकोश के जो डंठल टाइप होता है ये होता है तंतु। और ये होती है पंखुड़ियाँ, जिसको दल भी बोलते हैं। और ये जो बाहर ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये होता है बाह्य दल। अब आगे देखते हैं। अब क्या है, बाह्य दल हरी पत्ती जैसी संरचना है जो कली की रक्षा करते हैं। तो जो ये बाह्य दल होता है ये क्या होता है, इसको सेपल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, पत्ती जैसा होता है, और ये क्या करता है, जो कली होती है फूल की उसकी रक्षा करता है। वे एक फूल का सबसे बाहरी भाग है, और ये फूल का सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो बाह्य दल होता है। तो ये हम फूल के भाग पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहला हमने बाह्य दल पढ़ा। अब देखते हैं पंखुड़ी। ये देखो इस तरीके से ये पंखुड़ियाँ होती हैं। पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है। जो हम फूल का रंग देखते हैं ना, वो उसकी पंखुड़ी होती है। ये खुशबूदार होते हैं, और जो हमें फूल में खुशबू आती है वो भी पंखुड़ियों में से ही आती है। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। तो जो परागण होता है उसके लिए जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करने का काम पंखुड़ियाँ करती हैं। ये दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं। तो सबसे बाहर वाला बाह्य दल हो गया, फिर उससे जो अगला बाहर वाला पार्ट है वो कौन सा होता है, पंखुड़ी। अब देखते हैं स्त्री केसर। देखो स्त्री केसर, ये इंग्लिश में ये है इसके नाम। ये वाला जो पोर्शन होता है स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओव्यूल्स होते हैं, और ये बाहर वाली जो वॉल होती है ये ओवरी वॉल होती है। तो स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग है। कौन सा अंग है, मादा जनन अंग। इसमें अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं। तो कौन सी 3 चीजें होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों किसका पार्ट है, स्त्री केसर का। फिर आता है पुंकेसर, फूल के नर जनन अंग है। जो पुंकेसर होते हैं, जो ये पराग कोश और जो तंतु होते हैं पुंकेसर का भाग होते हैं। तो ये फूल के नर जनन अंग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं। देखो ये था ना, ठीक है। और एक थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है। तो देखो ये जो डंठल है ये तो तंतु हो गया, और जो ये थैले जैसा सा संरचना है ये क्या होती है, परागकोश, जिसमें पराग कण होते हैं। इस पराग कोश में पराग कण होते हैं। अब हम फूलों के कार्य देखते हैं। फूल पौधे का जनन अंग है। कौन सा अंग होता है पौधे का, जनन अंग। इसमें रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को आकर्षित करता है और परागण में मदद करता है। जो रंगीन पंखुड़ियां होती है वो उसका काम क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना और परागण में मदद करना। परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है, और जब परागण हो जाता है तो उसके पश्चात जो फूल है वो क्या उत्पन्न करेगा, बीज। अब आगे देखते हैं। अपने आसपास से 2 अलग अलग फूल लीजिए और इसकी बाह्य दलों और पंखुड़ियों का निरीक्षण करिए। फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास करिए। धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ियों और पुंकेसर को हटा दीजिए
ताकि आप स्त्री केसर या पिस्टिल को स्पष्ट रूप से देख सकें। नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करिए। तो देखो, फूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये एक हमें करके दिखाया हुआ है, फूल कौन सा लिया, गुलाब। इसमें बाह्य दल की संख्या और रंग, तो बाह्य दल की संख्या कितनी है इसके अंदर, 5, और रंग कैसा है उस बाह्य दल का, हरा। पंखुड़ी की संख्या कितनी है, बहुत सारी है, होती हैं, हम गिन नहीं सकते। और उनका रंग कैसा होता है, रंगीन होता है ना, ठीक है। और क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग है, तो जो बाह्य दल और पंखुड़ियां होती है गुलाब के फूल में वो अलग होती हैं, ठीक है। पुंकेसर स्वतंत्र होता है या पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, तो जो पुंकेसर होता है वो इसमें गुलाब के फूल में स्वतंत्र होता है, वो जुड़ा हुआ नहीं होता पंखुड़ी से। स्त्री केसर की बात की जाए तो क्या वो उसमें उपस्थित होता है गुलाब के फूल में या अनुपस्थित, तो वो उपस्थित होता है स्त्री केसर गुलाब के फूल में। दूसरा एग्जाम्पल रहेगा कमल का। कमल में बाह्य दल की संख्या कितनी रहेगी, 5, और उस बाह्य दल का रंग कितना है, हरा। अब पंखुड़ी की संख्या की बात करी जाए तो वो 10 होती हैं, और रंग कैसा होता है पंखुड़ियों का, गुलाबी होता है ना। अब बाह्य दल पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं या अलग हैं, तो जो बाह्य दल और पंखुड़ी जो है कमल के फूल में जुड़े हुए होते हैं। पुंकेसर जो होता है कमल के फूल में, वो भी पंखुड़ी से जुड़ा हुआ होता है। और स्त्री केसर जो है वो भी उपस्थित होता है, तो कमल के फूल में स्त्री केसर भी उपस्थित होता है। तो इस तरीके से हमने ये फूलों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है, हमने अभी पढ़ा था ना। तो एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम फूल होता है। तो पौधे में प्रजनन अंग कौन सा होता है, फूल। दूसरा पूछा गया है हमसे प्रश्न कि फूल के किस भाग में, दूसरा जो प्रश्न है वो देख लेते हैं एक बार हम, कि फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं कि फूल के कौन से भाग में पुंकेसर होता है। तो फूल के नर जनन भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं। जो नर जनन भाग होता है फूल का, उसके में हमारा पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, थर्ड क्या रहेगा हमारे पास, कि पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है। तो परागण में कौन सा भाग मदद करता है पौधे का, तो पौधे की जो रंगीन पंखुड़ियां और वर्तिकाग्र भाग है वो परागण में मदद करते हैं। अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा क्या है हमारे पास, एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए। फूल में जो नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं उनके क्या नाम होते हैं। तो एक फूल के नर प्रजनन अंग का नाम पुंकेसर और मादा प्रजनन अंग का नाम क्या होता है, स्त्री केसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला क्या है हमारे पास, ये हमें एक चित्र दिया गया है, ठीक है। इसको पहचानना है, ये किस चीज का चित्र है, देखो ये पहचान कर आपको इसका नाम लिखना है। तो ये जो चित्र है हमारे पास, तो यह चित्र अंडाशय, जो स्त्री केसर का पार्ट होता है उसमें अंडाशय होता है, तो ये चित्र अंडाशय का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पांचों प्रश्न के उत्तर ऐसे लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। कोरोना से संबंधित मैसेज एक रहेगा कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।